हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लोक देवियों के बारे में। जो राजस्थान एग्ज़ाम आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे सेकंड ग्रेड हो, वीडियो हो, टैक्स असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सारे एग्ज़ाम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान एसआई हो गया या फिर दूसरे एग्ज़ाम हो गए तो उनमें बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, केला देवी मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। ठीक है। और ये इसका निर्माण अगर पूछ ले तो किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने करवाया है। ठीक है। और केला देवी के लिए प्रसिद्ध गीत कौन से गाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लांगूरिया गीत है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आया हुआ है कृषि पर्यवेक्षक में 2019 में। ये लांगूरिया गीतों का संबंध है तो वो किससे हो जाएगा? केला देवी। ठीक है। और केला देवी का थर्ड क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? यही वापस आ गया, लांगूरिया गीत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो जैसलमेर के जो नरेश थे वो किसकी करते थे? स्वांग्या देवी की। किसकी? स्वांग्या देवी की। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके आया हुआ है टैक्स असिस्टेंट 2018 वाला एग्जाम है कि किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? तनोट माता, वो स्थित हैं जैसलमेर में। ठीक है। उनका दूसरा नाम ये भी है, सेना के जवानों की देवी और रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन सीढ़ी है वो आयड़ आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आयन या आवड़ माता भी बोल सकते हैं अपन उनको। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके वीडियो एग्जाम आया हुआ है 2016 में ग्राम सेवक में कि अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वो कौन है? जिलानी माता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो वो किन की है? सोहान वंश की कुल देवी आशापुरा माता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था, तो ये इन्होंने बनवाया था? मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। जब ये मूर्ति भी कहाँ से लेकर आए थे? पूरी बंगाल के राजा केदार को हरा कर वहाँ से लेके आए थे अष्टभुजी भगवती की मूर्ति। ठीक है। और इनको 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, ये भी याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राम सेवक 2010 में आया हुआ कि राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो वो कौन सी है? शीला देवी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पटौरी एग्जाम 2011 में आया हुआ है कि किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो वो कौन सी है? केला देवी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है कि जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो कौन सी है? सोहान वंश की। ठीक है। और ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। जीण माता का मंदिर भी सीकर में स्थित है। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके जेल परेरी में आया हुआ है कि लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित कहाँ है? ये सीकर में स्थित है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी जेल परेरी में के सीकर के सोहान सास को कुल देवी कौन सी माता है? तो वही है जीण माता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो वो कौन सी माता जी हो जाएंगे? शाकंभरी देवी। कौन सी? शाकंभरी देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरएस एग्जाम 2010 में आया हुआ कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो किनका हो जाएगा? जीण माता का सबसे गीत लंबा है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वो कौन सी है? नागनेशी माता। ठीक है। राठौड़ों की अगर कुल देवी पूछे तो कौन सी हो जाएंगे? नागनेशी माता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला पर्यवेक्षक और पटवारी में एग्जाम आया हुआ कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध सुओं से है? तो वो कौन से माता जी हो जाएंगे? कर्णी माता हो जाएंगे। फिर अपन और सफ़ेद सुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? काबा भी कहलाते हैं, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वे कौन सी माता? तो आवण माता की करते हैं, आवरी माता उसका दूसरा नाम है, और इंगलाज माता के भी करते हैं। जबकि कर्णी माता कहाँ है? बीकानेर में, आपको याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर स्थित है? तो वो किसका हो जाएगा? ग्योर माता का हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना, पटवारी में आया हुआ है कि सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है। तो अहुआ के ठाकुर परिवार संपावतना की क्या है, आराध्य देवी सुगाली माता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये देवी देवताओं के जो क्वेश्चन है, अपने देवताओं के तो पहले लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिए, आज हम देवियों के बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जो प्ले लिस्ट में बाकी वाले वीडियो है वो भी देखना है, ताकि आपके बहुत ही काम के है। मतलब 40 से 50% क्वेश्चन रहते हैं अपने हर एग्ज़ाम में रिवाइज होते हैं, और बाकी 50% है तो कुछ नए बनते हैं और कुछ करंट अफेयर्स वगैरह मिला के बन जाते हैं। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। तो वो कौन से थे, सुगाली माता। कौन सी, सुगाली माता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की लोक देवी नहीं है, कौन सी माता नहीं है। तो सीक माता हो जाएगा, आवरी माता हो जाएगा और कर्णी माता हो जाएगी, जबकि डिम्बा माता है वो लोक देवी नहीं माना जाता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। तो कौन सी माता हो जाएंगी, माँ माया, और उनका दूसरा नाम क्या है, शीतला माता। ठीक है। और अपन शीतला अष्टमी जैसे चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है, तब अपन ठंडा भोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बासियोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बासियोड़ा। ठीक है। ये याद रखना आपको, शीतला माता का दूसरा नाम क्या है, माँ माया माता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गलत युग्म आपको बताना है, एन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि शीला देवी के संबंध कहाँ से, आमेर से। सस्याई माता कहाँ है, ओसिया। और कर्णी माता कहाँ संबंध है, देशनोक। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सैन या नई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है। तो वो कौन हो जाएंगे, नारायणी माता। क्या हो जाएंगे, नारायणी माता। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है। तो वो किनकी हो जाएगी, आदिवासियों की। किसकी, आदिवासियों की। अब वापस वही क्वेश्चन है कि आदिवासियों की देवी है तो कौन सी हो जाएगी, कंठेश्वरी माता हो जाएगी। ठीक है। अब मतलब सेम ही क्वेश्चन, जैसे अब आपको एक बार याद हो गया कि नायों की कुल देवी कौन सी है, तो नारायणी माता। अब वापस पूछ ले नारायण माता किनकी कुल देवी था, आप आराम से बता दोगे नायों की। तो ये आपको अगर जो भी क्वेश्चन मान लो याद नहीं हो रहा तो उसको नोट करते हुए जाए साथ में, और जो याद हो रहा है तो उनको वापस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। तो बाण माता है, शीतला माता है, बदरणा माता है, जबकि मीरा क्या है, संत महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है कि केवई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये किसने करवाया था, राजा सस ने करवाया था। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताए हुए हैं, आपको सार दिया हुआ पूरे देवियों का कि कर्णी माता का संबंध कहाँ है, देशनोक बीकानेर से। उनके सुओं, सफ़ेद सुओं क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं। फिर केला देवी का संबंध कहाँ से है, करौली से। ये किन की है, यादव वंश की कुल देवी है। फिर जम्बाई माता कहाँ हो जाएगा, जयपुर में, और ये किसकी है, कस्वा राजवंश की कुल देवी। फिर स्वांग्या या आवन माता कहाँ की है, जैसलमेर भाटी राजवंश की कुल देवी। फिर नागनेसी माता की बात करें तो ये जोधपुर से, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। फिर बाण माता का संबंध कहाँ हो जाएगा, उदयपुर, सिसोदिया राजवंश की क्या हो जाएगी, कुल देवी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन सस्याई माता, ओसिया, जोधपुर, ये ओस वालों की क्या हो जाएगी, कुल देवी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चामुंडा माता, तो इनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर से, और ये क्या हो जाएगा, प्रत्यार वंश की कुल देवी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आशापुरी माता, ये मोंद्रा जालोर, और जालोर के सोनगरा सोनों की क्या हो जाएगी, कुल देवी। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं जीण माता, वो हो जाएंगे सीकर, और सुहानों की क्या हो जाएगी, कुल देवी। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाला माता, जोबदेर, जयपुर, खंगारों की कुल देवी। तो आज हमने देवियों को, लोक देवियों के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप उनको एक बार वापस ज़रूर पढ़ें। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कुछ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।